अस्सलामुअलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑल पंजाब बोर्ड्स का क्लास 9th इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या है। एज ए स्टूडेंट आपको ये मालूम होना चाहिए कि पेपर किस तरह आता है, पेपर में किस किस्म के सवालात आते हैं, ताकि इम्तिहानात की तैयारी करने में आपके लिए आसानी पैदा हो सके। तो इससे पहले भी जो सब्जेक्ट्स हैं नाइन्थ के कुछ सब्जेक्ट्स की मैं वीडियोस बना चुका हूं और इंशाअल्लाह बाकी सब्जेक्ट्स की भी बना रहा हूं। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। इंशाअल्लाह वहां आपको बाकी पेपर पैटर्न मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि ये पेपर 75 मार्क्स का होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट के 19 मार्क्स होते हैं और सब्जेक्टिव पार्ट के 56 मार्क्स होते हैं। और जो टाइम आपको दिया जाता है टोटल 2.5 घंटे का वक्त होता है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए 20 मिनट का वक्त दिया जाता है, जबकि सब्जेक्टिव पार्ट के लिए 2 घंटे 10 मिनट का वक्त दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट का जो क्वेश्चन 1 है वो है एमसीक्यूज़, यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन 1 ही होता है, ये एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन होता है। और इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के एमसीक्यूज़ आते हैं। जो पहली कैटेगरी बनती है वो होती है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये सवाल कहाँ से आता है? इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9-10 की बुक से आता है। इसके टोटल 5 नंबर होते हैं। अक्सर बच्चों के पास ये बुक नहीं होती, आप ये बुक ले लें, बड़ी ज़बरदस्त बुक है। इंशाअल्लाह आपको इसका जो मवाद लिखा हुआ है नहायत आसान है। और ये है भी गवर्नमेंट की बुक है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की पब्लिश है ये। तो आपने ये बुक ले लेनी है ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा सवाल बनता है वो बनता है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, ये कहाँ से आएगा? जो इंग्लिश की बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक है, उससे आएगा। 4 होंगे, चारों आपने करने हैं। और ये जो स्पेलिंग है ये लेसन्स में से आ जाती है, तो लेसन्स के जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए ताकि आप ये सवाल अटैम्प्ट कर सकें। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी बनती है इसमें, वो बनती है करेक्ट मीनिंग की। ये भी आएगा इंग्लिश की बुक से, टेक्स्ट बुक से, और इसके 5 नंबर होंगे। ये एक्सरसाइज में जो ग्लोसरी है उस सेक्शन से आते हैं। आपने उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और इसके साथ साथ जो वर्ड्स मीनिंग्स है, मतलब वर्ड्स हैं जो लेसन्स के अपने वर्ड्स हैं, उनको भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आप ये सवाल अटैम्प्ट कर सकें। उसके बाद जो हमारे पास अगली कैटेगरी बनती है वो होती है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ये भी इंग्लिश की बुक से आएगा, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से आएगा, जो आपकी असल बुक है इंग्लिश की। तो उसके अंदर जो एक्सरसाइजेस के अंदर जो चीज़ें हैं आपने उनको देखना है, उनके अच्छे तरीके से। एक्सरसाइज में ग्रामर पार्ट है, जितने भी पार्ट हैं आपने उनको देखना है, तो इंशाल्लाह ये सवाल आप अटैम्प्ट कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में। जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो होता है क्वेश्चन आंसर का। टोटल 8 सवालात दिए जाते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं। याद रहे कि ये जो सवाल आते हैं एक्सरसाइज से भी आ सकते हैं और यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें से भी आ सकते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करनी है। हर सवाल के 2 नंबर होंगे और टोटल इसके 10 नंबर हैं। तो इस तरह हर सवाल के 2 नंबर होंगे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा ट्रांसलेशन का। आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, 3 में से आपने 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है। और जो या तो आप इसको पैराग्राफ्स को सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो सवाल होता है ये फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होता है, मुश्किल होगा ये आपके लिए। तो आपने इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, 3 में से आपने 2 की ट्रांसलेशन करनी है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप जितने भी लेसन्स हैं उनकी ट्रांसलेशन भी आपको आनी चाहिए, तब जाकर आप ये जो सवाल है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके टोटल 8 नंबर हैं, यानी 1 के 4 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होता है समरी का। ठीक है, पोएम की समरी आपको लिखनी होती है। 2 पोएम्स हैं, डेफोडिल्स और स्टॉपिंग बैबूट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग की समरी आप याद कर लें, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। या फिर आप स्टेंजा आपको दिया जाएगा, आप उसकी और उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये मुश्किल सवाल होगा, आप इसको अटेम्प्ट कर लें। इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। और ये सवाल कहाँ से आएगा? इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको
8 दिए जाएंगे, या तो वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स दिए जाएंगे और उनको आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ये भी एक बुक से आएगा ये सवाल, ठीक है, बुक से आएगा ये सवाल, जो टेक्स्ट बुक है उसके वर्ड्स दे दिए जाएंगे, इडियम्स वगैरह। याद रखें कि एक्सरसाइजेस के अंदर जो चीज़ें हैं आपने उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि इस तरह की इस नोयत के जो सवालात आते हैं आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। और इसके जो है 5 मार्क्स होंगे, यानी 1 का 1 नंबर होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है, राइट अ लेटर और अ स्टोरी और अ डायलॉग। ठीक है, ये कहाँ से आएगा? इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो 9-10 की बुक है वहाँ से आएगा। तो या तो आपको लेटर लिखना है, या स्टोरी लिखनी है, या डायलॉग लिखना है। ठीक है, लेटर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 16 लेटर उसमें है, स्टोरी तकरीबन 12 है, और डायलॉग सिर्फ और सिर्फ 5 है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप ये 5 डायलॉग याद करें, ताकि आपका ये सवाल आप इसको कर सकें। ठीक है, और इसके नंबर भी अच्छे खासे हैं, 8 नंबर हैं। तो अगर आप लेटर वगैरह बहुत सारे आप याद नहीं कर सकते, स्टोरीज़ भी बहुत सारी आप याद नहीं कर सकते, तो आपने डायलॉग पर तवज्जो देनी है। स्टोरी के याद रखिए कि नाम भी आ सकते हैं, और आखिर में जो मोरल लेसन है वो भी आ सकते हैं। तो आपने जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनके जो अखलाकी असबाक हैं, मोरल आखिर में दिया हुआ है, आपने उनको पढ़ के जाना है, क्योंकि वो भी आ सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप स्टोरी के नाम पढ़ कर चले जाएं तो आप ये सवाल ना कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक पैसेज दिया जाता है, एक इबारत दी जाती है जिसको उर्दू में इबारत कहते हैं, और उसके नीचे आंसर होते हैं, उनके जवाबात देने होते हैं। और ये भी सवाल कहाँ से आएगा? इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से सवाल आएगा। उस पर पैसेज दिए जाएंगे, या पैसेज दिए होंगे, सॉरी, और कुछ पैसेज सॉल्व होंगे और कुछ एक्सरसाइजेस के होंगे। आपने दोनों की प्रैक्टिस करनी है, दोनों को आपने याद करना है, तो तब ये सवाल आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके 10 नंबर होते हैं, अच्छे खासे नंबर हैं, आसान सा सवाल है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 होता है, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वगैरह के होते हैं, और ये भी कहाँ से आएगा? ये सवाल भी आएगा इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से। वहाँ आपको बहुत सारी ट्रांसलेशन मिलेंगी, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इस सवाल को अटैम्प्ट करने के लिए आपको टेंसेस आने चाहिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल को विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तकरीबन 38-39 वीडियोस हैं, आप वो देखेंगे, इंशाल्लाह आपको टेंसेस समझ आ जाएंगे। अच्छा, या फिर ये है कि अल्टरनेट क्वेश्चन दिया जाता है फ़ॉरेन इंग्लिश जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स या फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। वो ये होता है कि 10 सेंटेंसेस आपको लिखने होते हैं। कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, टॉपिक भी उसी बुक में मौजूद होते हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में। या तो एसे से आ जाते हैं, या कुछ पैराग्राफ राइटिंग में से कोई आ जाता है, या अपनी तरफ से भी वो दे देते हैं आपको। उसके बारे में 10 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। ठीक है, और इसके नंबर कितने हैं? इसके नंबर हैं 5 नंबर। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है वो होता है चेंज द वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में करना होता है। 5 ही होते हैं, 5 करने होते हैं। और ये भी कहाँ से आता है? इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9-10 की बुक से आता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ आकर हमारा पेपर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको एक बोर्ड का पेपर दिखा देता हूँ, ताकि आपके जहन में अच्छे तरीके से स्केच बैठ सके कि किस तरह पेपर आता है, और आप उसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये पेपर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ मुल्तान लिखा हुआ है, मुल्तान बोर्ड का पेपर है। और ये कब का पेपर है? 2023 का पेपर है, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है। और ये काफ़ी, जी हाँ, इसको हम देख लेते हैं। जी, ये सबसे पहले चलो आप सब्जेक्टिव देख लें। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो पहला सवाल है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कितने सवाल दिए जा रहे हैं? 8 सवालात दिए जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये 8वां क्वेश्चन है लास्ट में, और आपको इसमें से कितने अटैम्प्ट करने हैं? 5 अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद सेक्शन 2 शुरू हो जाता है यहाँ से। किसी किसी पेपर में सेक्शन 2 लिखा होता है, किसी में नहीं लिखा होता। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको देखिए पैराग्राफ दिए जाएंगे, 2 पैराग्राफ, 2 लिखा हुआ है। टोटल आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, और 3 में से आपने 2 की ट्रांसलेशन करनी है। या फिर आपको दूसरा सवाल दिया जाता है कि अबव पैराग्राफ्स को आपने सिंपल इंग्लिश में
चेंज करना है 2 पैराग्राफ्स को, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है आपको समरी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डेफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इसकी आपको समरी लिखनी है, या फिर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन करना है स्टैंजा को विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको 5 वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स यदि कि जो है आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। टोटल ये आप देख सकते हैं कि टोटल आपको 8 दिए जा रहे हैं और आपको कितनों की करने हैं, 5 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, या तो आप देख सकते हैं या तो लेटर करना है, या तो स्टोरी, या तो फिर डायलॉग, देखिए और भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको पैसेज करना है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन एट द एंड, ठीक है। ये पैसेज आपको दे दिया है, तो इसके नंबर भी अच्छे खासे हैं, 10 नंबर हैं और आसान सा सवाल है। उसके बाद आपको दिया जाता है ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन दे दी जाती है, 8 होती है, 8 में से आपने 5 करने होते हैं, ठीक है, और इसके नंबर होते हैं 5। और अल्टरनेट क्वेश्चन जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होता है वो ये होता है कि आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, जैसे यहाँ लिखा हुआ रोड एक्सीडेंट। उसके बाद चेंज द वॉइस है, ठीक है, और ये वॉइस 5 हैं, 5 करने हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, जैसा कि आप देख लें, पहला सवाल क्या आ रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। ये कितने हैं, 5 हैं टोटल, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 5। उसके बाद अगला आ रहा है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, ये कितनी है, ये देखिए 4 दे दिए, 6 7 8 9, ये 4 हो गए। उसके बाद उससे अगला सवाल है करेक्ट मीनिंग का सवाल है, ठीक है, और ये कितने हैं, ये भी आपको उन्होंने जो है 1 2 3, ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आपको दे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, इसके आपको दे दिए जाते हैं। इसके कितने सवाल हैं, इसके 5 हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं 19 MCQs पूरे हो गए हैं। ये पेपर दिखाने का बुनियादी मकसद ये है कि आपके जहन में स्केच बैठ जाए कि किस तरह पेपर आता है। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।